हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। तो जितने भी आधुनिक चित्रकार हैं उनके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उन सभी को आज हम कवर करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा के सभी क्वेश्चन हैं। देखिए, राजा रवि वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म केरल में हुआ था। केरल में कहाँ पर हुआ था? किलीमन्नूर नामक स्थान पर हुआ था। केरल हमारा कहाँ पड़ता है? जब मैप में देखते तो ये किनारे की तरफ हमें केरल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा चलता है। अच्छा हाँ, इसकी मृत्यु भी देख लेते हैं क्योंकि पूछ ली जाती है कभी कभी। राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो जन्म हुआ था इनका सन तो नहीं पूछते हैं, पर फिर भी देख लीजिए एक बार। 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के एक छोटे से कस्बे किलीमन्नूर त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? राजा रवि वर्मा केरल के थे, किलीमन्नूर के थे। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? किलीमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। इनके जो चित्र थे धार्मिक पृष्ठभूमि पे ज़्यादा थे, इसलिए घरों में इनकी पेंटिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई थी। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। तैल विधा के कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। आपको इनका माध्यम जरूर याद रखना है कि ये किस माध्यम में पेंटिंग बनाया करते थे। तो तैल माध्यम से ये पेंटिंग बनाते थे, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत हो गई थी? राजा रवि वर्मा की जो कृतियां थी तैलीकृत हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी, किससे सीखी थी? तो इन्होंने थियोडोर जैनसन से सीखी थी, जो एक यूरोपीय चित्रकार थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे यूरोपीय शैली में। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किसके लिए? पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय पौराणिक है। यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया है किन्होंने? राजा रवि वर्मा ने किया है। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था किसे? ओलियोग्राफी प्रेस को, क्योंकि ये खुद ही तैल चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस चित्रकार ने चित्र रंगमंच से युक्त है? किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र है वो रंगमंच युक्त है। किस भारतीय कलाकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? राजा रवि वर्मा की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की कृति है। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनाई गई थी। 2008 ईस्वी में इसका प्रदर्शन किया गया था। नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनाई गई थी। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? सलारगंज संग्रहालय में है, जो हैदराबाद में पड़ता है। ये इनके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असित कुमार हलदार के सभी प्रश्न। ठीक है, असित कुमार हलदार जो है, असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? लखनऊ के थे। असित कुमार हलदार किस कला
एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं लखनऊ के। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? तो इस पर असित कुमार हलदार पर है। किस कलाकार ने बाग अजंता जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? असित कुमार हलदार ने। हमें यह भी याद रखना है, जो असित कुमार हलदार थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। ठीक है। असित कुमार हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? इनका एक द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ, इनका बहुत ही फेमस चित्र रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र है असित कुमार हलदार का फ्लेम, संगीत की लौ। ठीक है। असित कुमार हलदार जाने जाते हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में, ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब हमारा आएगा के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी को अच्छे से आपको याद रखना है। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, के.एस. कुलकर्णी का जन्म सन 1918 ईस्वी में पूना में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1948 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। वर्ष 1962 ईस्वी में इसके कला निर्देशक भी ये बने थे। के.एस. कुलकर्णी बनारस विश्वविद्यालय BHU के संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन भी रहे थे। उन्होंने जो के.एस. कुलकर्णी है वर्ष 1942 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हुए थे? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार है के.एस. कुलकर्णी। अब आता है हमारा N.S. बिंद्रे। N.S. बिंद्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकार है N.S. बिंद्रे। ठीक है। इनमें से कौन असंबद्ध है? देखिए असंबद्ध हमें देखना है, तो यहाँ पे जो N.S. बिंद्रे है ये असंबद्ध है। नारायण श्रीधर बिंद्रे अन्य 3 चित्रकारों से भिन्न है क्योंकि विकल्प के अन्य चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, जबकि जो बिंद्रे हैं वो एक बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये जो तीनों थे, ये तीनों चित्रकार जो हैं ये बंगाल स्कूल से संबंधित थे, और नारायण जो थे N.S. बिंद्रे वो बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, N.S. बिंद्रे का शिष्य कौन नहीं है? के.एस. कुलकर्णी इनका शिष्य नहीं है क्योंकि ये इनके समकालीन ही थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन थे? N.S. बिंद्रे एक बिंदुवादी कलाकार भी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिंदुवादी कलाकार, इसे याद रखिएगा, जरूर ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार। N.S. बिंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? N.S. बिंद्रे जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। N.S. बिंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं? बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार है और मूर्तिकार नहीं है? तो जो बिंद्रे हैं ये एक चित्रकार रहे हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं बनाई है, जबकि देवी प्रसाद, राम किंकर, जेरोम पटेल ये एक अच्छे मूर्तिकार रहे हैं। ठीक है। N.S. बिंद्रे क्या है? एक चित्रकार थे। अब आते हैं अमृता शेरगिल पर। अमृता शेरगिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल ने कहाँ से प्राप्त की है? मतलब कहाँ से ये प्रभावित हुई थी? जब ये घूमने के लिए आई थी तो अजंता एलोरा के चित्रों को देखकर ये भारतीय कला के लिए प्रेरित हुई थी। इनका जो एक फेमस चित्र रहा है वो है 3 गर्ल्स। इनका बहुत ही फेमस चित्र रहा है, आपको याद रखना है। और भी इनके महत्वपूर्ण जो है चित्र है, देखिए अमृता शेरगिल के कुछ प्रमुख चित्र और भी हैं, जो वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर की बालक, स्त्रियां, नीलवासना इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। नेक्स्ट है उनके विस्मयादय चित्र जो रही है विषादमय। विषादमय का मतलब होता है दुख से ग्रस्त, तो ये इनके जो चित्र रही है भिकमंगे, ग्रामीण एवं निजी चित्र इनका रहा है। ठीक। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्मव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूजती हूँ, तो ये रंगों को बहुत महत्व देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था किसका? अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा था। 1937 में ये भारत का भ्रमण किया था इन्होंने, तभी इन्होंने अजंता के गुफा के चित्र देखे थे। अमृता शेरगिल के चित्रकला की शिक्षा कहाँ से हुई थी पूरी? तो इनकी जो शिक्षा थी वो पेरिस से हुई है।
अमृता शेरगिल कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने? पेरिस से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था हंगरी में हुआ था। ठीक है, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हंगरी के बुडापेस्ट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे एक भारतीय थे और इनकी जो माता रही है वो हंगरियन रही थी। ये पूछा जाता है कि किसकी माता हंगरियन थी? तो अमृता शेरगिल की माता हंगरियन थी। उन्होंने भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। और ये प्रभावित किससे रही है? अजंता के चित्रों से प्रभावित रही है। इंडियन शिक्षा किससे प्राप्त की है? पेरिस से प्राप्त की है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो गई थी 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो जीवन काल रहा है बहुत ही छोटा रहा है। देखिए, बहुत छोटी सी जिंदगी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी खुश रहें, ना किसी एग्जाम का इतना प्रेशर ले, ना ही अपनी अदर जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना उन सब का भी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, इसे खुश होकर जिए। जॉब लगनी होगी, ज़रूर लगेगी। आप मेहनत कर रहे हैं, सफल ज़रूर हो जाएंगे आप। और मैं आप सभी के लिए ज़रूर दुआ करूंगी कि आप सभी इसी वर्ष सफल ज़रूर हो जाएं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। अमृता शेरगिल के चित्र बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाती थी। ठीक है, वर्ष 1938 ईस्वी में हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर ईगन से इन्होंने विवाह किया था। पति पत्नी दोनों लोगों ने 3 वर्ष तक बाहर व्यतीत किया। उसके बाद में ये भारत लौटे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव सरैया में आकर निवास करने लगे थे। वर्ष 1941 ईस्वी में शेरगिल और उनके पति लाहौर में निवास करने के लिए गए हैं, जहां 28 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए कितनी जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? हंगरियन थी। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? इसकी लाहौर शहर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? विषाद की अधिक दिखाई पड़ती है। विषाद का मतलब होता है दुख, और इनके चित्रों में दिखाई देती है, देखिए उदासी दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। बड़ी बड़ी आंखें इन्होंने बनाई है अपने चित्रों में, खालीपन सीढ़ियाँ बनाई हैं, दुबली पतली उंगलियाँ बनाई है, निराशा और खालीपन इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया था? पेरिस में इन्होंने बनाया था। ये थोड़ा सा विवादित रहा है प्रश्न, लेकिन इसका आंसर सही पेरिस ही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया है? जामिनी राय ने अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया है। बालिका वधू, जो बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है छतीन्द्रनाथ मजूमदार। छतीन्द्रनाथ मजूमदार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रमुख शिष्य रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, छतीन्द्रनाथ मजूमदार की चित्र शैली को निम्न में से कौन सी संख्या दी जाती है? जल रंग की संख्या दी जाती है। वॉश तकनीकी का इन्होंने अपनी पेंटिंग में यूज किया है। इनके इंपॉर्टेंट तथ्य भी पढ़ लेते हैं। छतीन्द्रनाथ मजूमदार चित्रकला शैली जल रंग वॉश पद्धति की संख्या दी जाती है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म हुआ था सन 1891 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। इन्हें वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार के कुल सृजन में लगभग 10,000 कलाकृतियां शामिल हैं, जो पेंटिंग, जल रंग, ड्राइंग्स और ग्राफिक हैं। वर्ष 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष पद पर भी इन्हें नियुक्त किया गया था। सन 1965 ईस्वी में यहाँ के शिक्षण पर भी इन्होंने कार्य किया गया। शिक्षण के पद पर इन्होंने कार्य किया है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? देखिए अबिन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर या टैगोर एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये इनके कला गुरु थे। ये इनके बहुत प्रमुख शिष्य रहे हैं। छतीन्द्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? अबिन्द्रनाथ ठाकुर इनके प्रसिद्ध चित्रकार वो गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने की थी। छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। देखिए जो अबिन्द्रनाथ टैगोर के जितने भी शिष्य थे, नंदलाल बोस हो गया, छतीन्द्रनाथ मजूमदार हो गया, और भी जितने भी शिष्य हैं इनके से वो शिष्य रहे हैं, सभी के सभी इनके ऊंचे पद पर ही विराजमान रहे हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कला को प्रोत्साहन दिया है और कला को बहुत आगे तक ले भी गए हैं ये। तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग
की शिक्षक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, ये तो हो ही गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? चैतन्य का गृह त्याग जो चित्र है वो बनाया है जतींद्रनाथ मजूमदार में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे हैं, वे हैं जतींद्रनाथ मजूमदार। जतींद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार कहा जाता है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किया गया है, जतींद्रनाथ मजूमदार ने किया है। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम है जतींद्रनाथ मजूमदार। अब आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। ये बहुत ही अग्रणी चित्रकार रहे हैं और बहुत विवादित चित्रकार भी रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ठीक है, देखिए एक जगह इन्हें बताया जाता है कि इंदौर में इनका जन्म हुआ था और कहा जाता है इनका महाराष्ट्र में भी जन्म हुआ था। तो भाई कहाँ हुआ था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रश्नों के अकॉर्डिंग इनका इंदौर माना गया है और इनका जो जन्म है पंढरपुर महाराष्ट्र में बताया जाता है। 17 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। बचपन में हुसैन की माँ का देहांत हो गया था। ठीक है, और इन्होंने जो जितनी भी परवरिश हुई है इनके पिता के द्वारा ही हुई है। ठीक, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वे इंदौर चले आए थे, पिता के साथ ये इंदौर आए थे जहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। आगे की शिक्षा इन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी। भारत सरकार ने एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री भी, भूषण भी और विभूषण भी। ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म जो थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। ठीक है, ये इनकी पिक्चर रही है। ठीक, पेंटर को बर्लिन उत्सव में दिखाया गया था। इसे गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां जो बनाई थी, मूर्तियां कह रही हूँ, पेंटिंग बनाई थी जो, वो इनकी काफ़ी विवादित रही हैं। ठीक है, और जिसके लिए इन्होंने वर्ष 2006 में भारत छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो इन्हें वस्त्र बनाया करते थे ज़्यादातर, तो इस वजह से ये काफ़ी विवादित रहे और इसके लिए आलोचना भी की गई है। इनकी वर्ष 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी। इनके द्वारा भारत माता की पेंटिंग भी बनाई गई थी जो इन्होंने नग्न अवस्था में बनाई थी और इसके लिए इन्हें काफ़ी विवादित भी किया गया और इन्हें नागरिक से बर्खास्त भी किया गया था। तो ये काफ़ी विवादित रहे हैं। देवलाली और दिल्ली कॉलेज इंदौर के अध्यापक भी रहे हैं। वहीं पर एम.एफ. हुसैन और एन.एस. बिंद्रे ने उनसे पेंटिंग की शिक्षा भी प्राप्त की है। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर माना जाता है। आगे हमने पढ़ा था तो हम भी इसे इंदौर ही मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है इनका पूरा नाम। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की है? इंदौर से शिक्षा ग्रहण की है। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था इनका लंदन में। वहीं की नागरिकता प्राप्त की थी, वहीं बस गए थे, तो मृत्यु भी उनकी वहीं ही होगी। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन नीली रात के चित्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। थ्रू आइज ऑफ अ पेंटर किसकी फिल्म है? ये एम.एफ. हुसैन की फिल्म है। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? इनकी जो फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म बनाई है? मीनाक्षी इन्होंने फिल्म भी बनाई है। गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई है? एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है एम.एफ. हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? एम.एफ. हुसैन का बनाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई है? तो एम.एफ. हुसैन ने फिल्में भी बनाई है। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़े चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें घोड़े के चित्रों से जोड़ा भी जाता है। तो जो घोड़े के चित्र है इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग रही है। ठीक है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घोड़ों को जोड़ा जाता है उनकी पहचान के साथ में। भारत माता चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। और भारत माता चित्र अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी चित्रित किया गया। सबसे प्रथम चित्र जो बनाया था अविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था भारत माता का चित्र। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच में? एम.एफ. हुसैन ने किया था। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? एम.एफ. हुसैन की मदर टेरेसा सीरीज रचना है। मदर टेरेसा किसने चित्र किया है? मदर टेरेसा को एम.एफ. हुसैन ने चित्र किया है।
ठीक है। कौन समकालीन चित्रकार एवं फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? एम.एफ. हुसैन बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एकमात्र कला जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए थे, मकबूल फिदा हुसैन। पिकासो बहुत ही अग्रणी चित्रकार रहे हैं, बहुत ही फेमस भी रहे हैं और इनके साथ में इनके चित्र प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है। इनके मैंने ना 2-2, 4-4 मिनट की वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई है। आपको अगर ठीक लगता है तो आप एक बार उनकी डिटेल को जरूर पढ़ें और ज़रूरी है कि आप इनकी डिटेल जानें ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए और उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम.एफ. हुसैन के बराबर माना जाता है। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया है? एम.एफ. हुसैन ने किया है। ठीक है। इसकी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, एम.एफ. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर से की थी। ठीक है। एम.एफ. हुसैन के प्रमुख चित्र भारतीय सभ्यता श्रेणी के अंतर्गत विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। वर्ष 1940 ईस्वी में बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा द्वारा स्थापित किया गया था, वे उनके सदस्य भी रहे थे। वर्ष 1964 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन की पहली USA प्रदर्शनी लगी थी। देखिए, कोई भी सफलता हो संघर्ष के बिना नहीं मिलती है, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता जरूर आपको मिलेगी। ठीक है। तो तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? आधुनिक कलाधारा को प्रमुख रूप से जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था। देखिए, ये 2004 का क्वेश्चन है, ये हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सभी आधुनिक चित्रकार और चित्रकला के आधुनिक जो चित्रकार हैं उनकी जितने भी फेमस पेंटिंग थी, कब जन्म हुआ, ये सभी को आज हमने कवर कर लिया है। इनके एक भी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। टीजीटी पीजीटी में जितने भी प्रश्न है ना बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करनी है। बार बार जितना हो सकता है आप रिवीजन कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।